भारतीय जनता पार्टी इस जो नैरेटिव को सेट कर रही है, आज महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, श्रीलंका जैसे हालात बने हुए हैं और यहाँ पे जिस क्या श्रीलंका जैसे हालात? देश में इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है और लेकिन यहाँ पे जो अपने भारत में जो मुद्दा है वो हमेशा मंदिर और मस्जिद का ही चल रहा है। देखिए ये बेरोजगार है। जी हाँ, बेरोजगार वही है जो नकलची है, बेरोजगार वही है जो पढ़ लिख नहीं। ये कैसी बातें कर सकते हैं आप? ये कैसे जी हाँ, चीट फंड कंपनी लोग बनाते हैं। तो बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक कहावत कही जाती है, दुबे जी गए थे चोबे बनने के लिए लेकिन छब्बे बनकर के लौटे। रूबिका लियाकत गई थी ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर के वहां पर शो करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो बनारस में गई, उनके पहले आप ये देखिए, एक बार मेरे साइड में आप देखिए, उनके कार्यक्रम की दो हेडलाइन मैं आपको दिखा रहा हूं। एक में लिखा हुआ है काशी से हुंकार। उन्होंने अपने शो को जो है वो रोजाना करती है शाम को 5-7 बजे, तो वो शो में वो कह रहे काशी से हुंकार, काशी से जो है वो हुंकार भरेंगे। और दूसरा उनका आप ये देखिए हेडलाइन जो इसमें दिख रहा है, ज्ञान व्यापी पर क्या बोली काशी। इनका शो का ये मकसद था, मैटर था यहां पर कि हम जाकर के वहां पर दिखाएंगे कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेने के लिए काशी के जो हिंदू है वो क्या चाहते हैं। ये कुछ वो टटोला चाह रही थी वहां पर, तो गई तो थी ये इस मकसद के लिए, लेकिन वहां पर जो है कुछ और मिल गया। वहां पर मिल गई महंगाई, वहां पर मिल गई बेरोजगारी, और वहां पर जिस तरह से रूबिका लियाकत सवाल दागती, सवालों के उल्टे जो है वो उनको जवाब मिलते। 3 छोटे छोटे अंश भाग आपको दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि देश के अंदर आप लोग जो, हमको भी कई लोग जो है वो इल्जाम देते हैं नीचे कमेंट में आकर के कि कब तक ये महंगाई की बात करोगे, कब तक बेरोजगारी की बात करोगे। दरअसल देश की जनता सुनना और बोलना ही महंगाई और बेरोजगारी पर चाहती है, और महंगाई और बेरोजगारी पर ना बोलने, इसीलिए जो है ये तमाम इस तरह की उस तरह की चीजें जो है वो निकाली जाती हैं। पहली क्लिप मैं आपको सुनाता हूं। इसमें जो है जब ये काशी से हुंकार भर रही थी और ज्ञानव्यापी पर क्या बोल रही है काशी की जनता, ये पूछना चाह रही थी, तो जब इन्होंने सवाल दागा कि क्या चाहते हैं आप लोग, तो फिर वहां पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने कहा कि देश में आज श्रीलंका जैसे हालात हो गए हैं, श्रीलंका जैसे हालात हो गए हैं, और आप यहां पर जो है वो महंगाई की, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर ज्ञानव्यापी की बात हो रही है। और जैसे ही रूबिका लियाकत ने, उस शख्स ने कहा, उसके बाद में रूबिका लियाकत ने अपना माइक पीछे किया और पीछे जो लोग खड़े हुए थे, भीड़ खड़ी हुई थी, उनसे पूछा कि क्या वाकई देश के अंदर श्रीलंका जैसे हालात हैं, क्या वाकई महंगाई और बेरोजगारी ऐसी हो गई है कि श्रीलंका जैसे हालात की तरफ भारत बढ़ रहा है। उसके बाद में लोगों ने जो जवाब दिया वो वाकई लाजवाब है। एक बार सुनिए जरा। वोट बैंक की राजनीति, अगर हम वोट बैंक से याद आया, वोट बैंक की राजनीति, फिर कह रहा हूं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस जो नैरेटिव को सेट कर रही है, आज थोक मूल्य सूचकांक कहां चला गया? 24 साल 98 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो 15.3 से आज 15.8 चला गया। 24,000 करोड़ रुपए इंडियन ऑयल ने कमाया। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, श्रीलंका जैसे हालात बने हुए हैं, और यहाँ पे जिस मुद्दे क्या श्रीलंका जैसे हालात नहीं बने, बिल्कुल नहीं। देश में इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है और लेकिन यहाँ पे जो अपने भारत में जो मुद्दा है वो हमेशा मंदिर और मस्जिद का ही चल रहा है। मैडम बोलिए बिल्कुल बन रहा है मैडम, बिल्कुल। और इसके बाद में रूबिका लियाकत जो है वो एक महिला के पास में पहुंच जाती हैं और उस महिला से जो है पूछती हैं, आप बताइए यहाँ पर ज्ञानव्यापी को लेकर के आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। वो महिला कहती है कि ज्ञानव्यापी पर जो कुछ हो रहा है उस पर मेरे हर हर महादेव, मैं ज्ञानव्यापी को लेकर के हमारी श्रद्धा है, जो मस्जिद मंदिर है उसको लेकर के हमारी श्रद्धा है ये, लेकिन मेरा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, मेरा मुद्दा बेरोजगारी का है। आज सरकार जो है वो रोजगार देने की बजाय जो है बेरोजगारी क्यों दे रही है, ये उस महिला का जवाब था। रूबिका लियाकत यहां पर शायद ये कहना चाह रही होगी, नहीं मस्जिद पर जो है वहां पर वो कोई उम्मीद कर रही होंगी शायद कि वो मस्जिद पर ही मंदिर बनाएंगे, वहां पर शिवलिंग मिल गया है इसलिए अब हमें वहां पर पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि जो वहां पर याचिका दाखिल की गई है वो भी 5 महिलाओं के द्वारा की गई है। और रूबिका लियाकत ने सवाल पूछा, वो भी एक महिला से सवाल पूछा, लेकिन महिला ने यहां पर जायका खराब कर दिया। महिला ने कहा कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई है,
जहां पर रोजगार पैदा होने चाहिए थे वहां पर बेरोजगार पैदा हो रहे हैं, बेरोजगारी पैदा की जा रही है। और इसके बाद में जो बीजेपी के प्रवक्ता वहां पर थे, रूबिका लियाकत ने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता से जो है वो हम सवाल करते हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता से जब उन्होंने सवाल किया कि लोग तो यहां पर बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी के प्रवक्ता ने भड़क करके कहा बेरोजगार वही है जो नकलची है। जो योगी आदित्यनाथ का एक बार बयान आया था ना कि हमें योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, तो वही बात जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता ने उछाल दी। और देखिए किस तरह से लोगों ने फिर उनको करारा जवाब दिया है, देखिए आप। मैडम एक बात ये भी मैं कहना चाह रही हूँ कि जो हमारे शिवलिंग की सारी बातें हो रही हैं बहुत अच्छा है, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ और हर हर महादेव बोलती हूँ। लेकिन एक मुद्दा मेरा और आप पहुँचा दीजिए सरकार को, बेरोजगारी पर मैं कहना चाहती हूँ कि बेरोजगारी पर मैडम 12 लाख कार्यकर्ता आज परेशान है। अब 5 करोड़ जमा करता, 12 लाख कार्यकर्ता एकदम बेरोजगार है मैडम। और 2 साल से सहारा से राजेश त्रिवेदी जी कहाँ हैं? वो पुकार रही है मैडम आपको, पुकार रही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि देश में, बीजेपी के प्रवक्ता हैं भाई, आप इनसे सवाल पूछिए। ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। जो ऐसी कोई बात नहीं है। बेरोजगार है यहाँ कोई, इधर आ जाइए। देखिए ये बेरोजगार है। जी हाँ, बेरोजगार वही है जो नकलची है, बेरोजगार वही है जो पढ़ लिख नहीं। ये कैसी बातें कर सकते हैं आप? ये कैसे जी हाँ, जिनके बेरोजगारी तो है ही ना, ये तो मानना पड़ेगा। जो कर्मठी है उसको नौकरी मिली है बिना पैसा दिए मैडम। उत्तर प्रदेश में और भारत सरकार में चीट फंड कंपनी लोग बनाते हैं मैडम। पहले ही रोजगार देने वाला रेलवे है। और सरकार लाइसेंस क्यों देती है? मोदी जी का कहना है घर घर का जो है कि चूल्हा जला रहे हैं, 12 लाख लोगों का चूल्हा बुता रहे हैं, 12 लाख लोग मर रहे हैं, खाए बिना मर रहे हैं, 2 महीने की स्थिति में चले गए हैं। दूसरा रोजगार देने वाला ये सहारा है लोगों को। अब रूबिका लियाकत जिनके कहीं पर भी पैर टिक नहीं रहे थे, अपने मुद्दा जो वो लेकर के गई थी काशी से हुंकार और ज्ञानव्यापी पर क्या बोली काशी की जनता, वो मुद्दा कहीं पर मिल ही नहीं रहा था। और रूबिका लियाकत इतनी बुरी तरीके से फंस गई। उसके बाद में रूबिका लियाकत ने कहा कि बताइए बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा मस्जिद का है, शिवलिंग का है, या बड़ा मुद्दा महंगाई बेरोजगारी है? लोगों ने एक आवाज के अंदर लोगों ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। और जब ये लेकर के जो है वो बात गई बीजेपी के प्रवक्ता के पास में, तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब रूबिका लियाकत मैडम जी, आप ये बताइए कि आज आपका विषय क्या है? मतलब महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर इतनी बात होने लग गई कि बीजेपी के प्रवक्ता को ये पूछना पड़ा कि आज मुद्दा क्या है। दरअसल देखिए खेल यही है कि किस तरह से स्टूडियो के अंदर ये बहस कर लेते हैं, लेकिन जब असल मुद्दों को लेकर के असल पब्लिक में, आम जनता में जब उतरेंगे तो इसी तरह की कुछ फजीयत होती है। देखिए आप। तो बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बोला जा रहा है। महंगाई जी हाँ, महंगाई की जहाँ तक बात है और बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, आज आपका विषय क्या है? पहली चीज वो कह रहे हैं हमारे लिए बड़ा विषय महंगाई और बेरोजगारी नहीं रखते हैं। आपका सब्जेक्ट क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये भागते क्यों हैं? इसी जनता से कहेंगे कि हर हर महादेव को तो अच्छा लगेगा। अभी आपने एक बात कही, आपके लिए आपको भी बुरा इसीलिए लग रहा है। हमारे एक मित्र ने एक श्लोक सुनाया और सर्वे को उन्होंने अंग्रेजी कह दिया। अरे वो कांग्रेस क्या बात करेगी जिसका CONGRESS पूरा का पूरा पार्टी है जो अंग्रेजी पर डिपेंड है, जिसकी स्थापना हमने की थी। ये वाकई देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि आज हमारे पास में एक ऐसी मीडिया नहीं है जो सरकार से तीखे सवाल पूछ सके, जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके। हमारे पास में एक ऐसी मीडिया नहीं है। हमारे पास में एक ऐसी मीडिया हो गई है जो डिफेंड करती है, बचाव करती है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी